जहन्नम क्या है, और दूसरी चीज जहन्नम से नजात के रास्ते क्या हैं, जहन्नम से बचने के तरीके क्या हैं। कुरान करीम को अगर आप गौर से देखें, कुरान करीम में दो चीजें आपको मिलेंगी, या तो तरगीब मिलेगी या तरहीब मिलेगी। या तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों का तज़किरा करके हमें उम्मीद दिलाई है, या फिर अल्लाह ताला ने अपने अजाब का जिक्र करके हमें खौफ दिलाया है, हमें हमारे दिलों के अंदर भय पैदा किया है, डर पैदा किया है। कुरान करीम के 30वें पारे की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में भी अल्लाह ताला हमें और आपको डरा रहा है। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ऐ मेरे बंदों में तुमको डरा रहा हूं उस जहन्नम की आग से जो भड़कने वाली है। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, और उस जहन्नम के अंदर वही दाखिल होगा जो बहुत बड़ा बदनसीब होगा, जो किस्मत का मारा होगा, जो नसीब का मारा होगा, वही जहन्नम की आग के अंदर डाला जाएगा। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जो अल्लाह को झुटलाने वाला है, जो रसूल को झुटलाने वाला है, जो अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ने वाला है, वही उस जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, और उस जहन्नम की आग से अल्लाह ताला उस इंसान को बचा लेगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा। अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में ज़कात के तौर पे देता है, खैरात के तौर पे देता है, सदका करता है, अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी का एहसान नहीं उतारता है, किसी ने उसके ऊपर एहसान किया, बदले में वो एहसान नहीं उतार रहा है, वो अल्लाह की राह में दान कर रहा है, अल्लाह की राह में ज़कात दे रहा है, अल्लाह की राह में खैरात कर रहा है। वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, वो किसी का एहसान नहीं उतारता है। इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, वो तो अपने रब्बे आला को, अपने रब को राजी करने के लिए अल्लाह की राह में सदका करता है। वला सौफा यरदा, और जब इंसान अल्लाह को राजी करने के लिए सदका खैरात करेगा तो अल्लाह जरूर उससे राजी हो जाएगा। तो जहन्नम वो चीज है मेरे भाई। अच्छा, एक सवाल है, क्या जहन्नम कयामत के दिन आएगी, पैदा की जाएगी, या जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है? कुरान कहता है फत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। इसका मतलब जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है, जहन्नम है, जहन्नम बनाई नहीं जाएगी, जहन्नम ऑलरेडी मौजूद है। ये जहन्नम कितनी गहरी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी सहाबे किराम के साथ सही मुस्लिम की रिवायत है, अचानक आपने बहुत जोरदार आवाज सुनी। आपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो ये आवाज कैसी आई? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी हम नहीं जानते, अल्लाह ज्यादा जानता है, रसूल ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुन्ज़ु सबईन खरीफा, ये जहन्नम के अंदर एक पत्थर गिराया गया था। 70 साल पहले जहन्नम के अंदर पत्थर गिराया गया था। आज वो पत्थर जा करके जहन्नम की तह तक पहुंचा है। जहन्नम इतनी गहरी है, उसकी गहराई का अंदाजा। जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे। लहा सबातु अबवाब,
जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और जहन्नम के हर दरवाजे के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को तय कर दिया है। ज़िनाकारों का दरवाजा अलग है, हरामखोरों का दरवाजा अलग है। जहन्नम में गुनाहों के एतबार से कैटेगरी बना दी गई। हर जहन्नमी के लिए अलग दरवाजा, 7 दरवाजे जहन्नम के लिए। जहन्नम की आग कैसी होती है? दुनिया की आग हमें जलाने के लिए काफी है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक। इन्नहा फुसिलत अला नारिकुम बित्तिसिन व सित्तीन जुज़ा, जहन्नम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी, जलाने के लिए तो जहन्नम दुनिया की आग काफी है, 69 गुना ज्यादा करने की क्या जरूरत है? मगर अल्लाह ताला ने जहन्नम के अजाब को इतना सख्त बनाया है कि दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग होगी। दुनिया में आपने देखा होगा सीएनजी भरवाने हम ड्राइवर के साथ जाते हैं तो सीएनजी पंप वाला बोलता है कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं बैठेगा, वहां मोबाइल से बात करना भी अलाउ नहीं। सीएनजी का जहां पंप होता है आपने देखा होगा लिखा है कि यहाँ आप लाइटर नहीं जला सकते, माचिस नहीं जला सकते, मोबाइल पर बात नहीं कर सकते, सीएनजी से आग लग सकती है। गैस आप अपने घर में घरेलू जो गैस आती है एलपीजी गैस, उसमें भी आप देखते होंगे गैस के सिलेंडर को बड़ी एहतियात के साथ लाया जाता है, लीकेज होगी तो आग लग जाएगी। दुनिया की आग सीएनजी से जल जाती है, एलपीजी से जल जाती है, पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से, लकड़ी से आग जल जाती है। जहन्नम की आग कैसे जलेगी? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो इंसानों से जलेगी, जो पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान एक बार जलेगा और जलने की तकलीफ होगी, मर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। जहन्नम की आग में इंसान जलेगा, तड़पेगा, लेकिन मौत नहीं आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, जहन्नम में कोई मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। एक बार जहन्नमी की चमड़ी जल जाएगी, अल्लाह दूसरी चमड़ी उसको अता फरमाएगा, बार बार उसको जलाया जाएगा, बार बार जलने की तकलीफ उसको दी जाएगी। अच्छा, जहन्नम की आग जब जलेगी तो उससे धुआं भी निकलेगा। वो धुआं कैसा होगा? इंतलिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासि शुअब ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम का धुआं जब निकलेगा वो 3 शाखों वाला धुआं होगा। वो धुआं जब ऊपर जाएगा तो 3 अलग अलग शाखों में बढ़ जाएगा। ला ज़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब, और उस धुएं के अंदर कोई ठंडक नहीं होगी। जितनी खतरनाक जहन्नम होगी उतना ही खतरनाक जहन्नम का धुआं होगा। दुनिया में कैदियों के कपड़े भी होते हैं। आपने देखा होगा जब जेल में आदमी जाता है उसका अपना एक मखसूस कपड़ा होता है, एक जेल की अपनी ड्रेस होती है। जहन्नमियों की भी एक ड्रेस, जहन्नमियों का भी कपड़ा होगा। ये कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, ये कपड़ा ऊन का नहीं होगा, ये कपड़ा साटन और किसी और कपड़े का नहीं होगा। फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम। जहन्नमियों के लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन
मुकर्रनीन फिल अस्फाद, जहन्नमी जंजीरों में जकड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन कतरान, उनके बदन पर तार कोल के कपड़े होंगे, उनके बदन पर काले काले बदबूदार तार के कपड़े होंगे। तगशा वजूहहुमुन नार, और जहन्नमियों को के चेहरों को जहन्नम की आग झुलसा देगी। ऐ मेकअप करने वाली मेरी बहनों, क्रीम और पाउडर से अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले लड़कों और लड़कियों, अपने चेहरे को दुनिया में तुम धूप में निकलते हो तो सन क्रीम लगाते हो, तुम जाड़े में निकलते हो तो कोल्ड क्रीम लगाते हो, तुम मौसम के हिसाब से क्रीमें बदलते हो, साबुन बदलते हो, शैम्पू बदलते हो। जरा जहन्नम की आग से अपनी चमड़ी को बचाने की भी फिक्र करो। जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को जला देगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, जहन्नम की आग इंसान की चमड़ी को खींच लेगी, इंसान की स्किन को जला देगी, इंसान के बदन की खाल को झुलसा देगी। जहन्नमियों को खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा खाने में? इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तामन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। ऐ जहन्नमियों, आज हमारे पास जंजीरें हैं, कांटेदार जंजीरें हैं, और ऐसा खाना है जो तुम्हारे हलक के नीचे न उतरेगा। व तामन ज़ा गुस्सतिन, बड़ा ही खतरनाक खाना है, बड़ा ही कड़वा खाना है। व अज़ाबन अलीमा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू। जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी, ना तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ना बदन के अंदर कोई ताकत आएगी। जहन्नम में एक दरख्त होगा, उसका नाम ज़क्कूम होगा। वो ज़क्कूम का दरख्त इतना खतरनाक होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अगर ज़क्कूम का एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए, लौ अन्ना कतरतम मिन ज़क्कूमी, अगर ज़क्कूम की एक बूंद दुनिया में डाल दी जाए, लअफ़सदत अलैहा मआइशहुम, तो दुनिया की तमाम मीठी चीजें कड़वी हो जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा। अगर ज़क्कूम का एक ड्रॉप, एक बूंद भी अगर दुनिया में आ जाए, सोचो अगर एक बूंद दुनिया में आ जाए, दुनिया की सारी लज्जत वाली चीजें खराब हो जाएंगी, और जहन्नमी उस ज़क्कूम को खाएंगे। अल्लाहु अकबर, वो जहन्नमियों का खाना। हालात ये हो जाएंगे जब जहन्नमियों को जहन्नम में लेके जाया जाएगा, उनको मार मार के धक्के दे करके जलील करके जहन्नम में लेके जाया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानी वफदा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। अल्लाह के मुत्तकी बंदों को मेहमान बना के जन्नत में लेके जाया जाएगा, और इन मुजरिमों को, इन बदकारों को, इन हरामखोरों को जहन्नम में घसीट करके लेके जाया जाएगा। कोई नाक के बल जाएगा, कोई चेहरे के बल जाएगा, कोई उल्टा जाएगा, उनको घसीट करके जलील करके जहन्नम में लेके जाएगा। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, कुरान कहता वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से निकाल दे, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो अब तक नहीं करते थे। गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अब तक जो अमल करते थे अब वो वाला अमल नहीं करेंगे, अब अच्छा अमल करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, ऐ मेरे बंदे हम तुझे 70 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी दे चुके हैं, तुझे सुधरना था तो तू सुधर चुका होता, अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। जहन्नमी एक बार जहन्नम में चला गया, अब दोबारा उसे दुनिया में वापस आने का कोई चांस मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये है जहन्नम, और ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम के अजाब से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनन नार, जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह मांगा करो। जो रोजाना 3 मरतबा अल्लाह से पनाह तलब करेगा जहन्नम की आग से, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको नजात दे देगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी मेरे भाइयों दुआ किया करो। अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा। दुनिया की आग में अपने बीवी बच्चों को कभी हम जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में हम क्यों चाहेंगे हमारे बच्चे जल जाएं? इसीलिए जब भी दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ सिखाई गई कुरान, और इतनी प्यारी ये दुआ है। आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा के तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में यही दुआ पढ़ी जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है, इतनी महत्वपूर्ण दुआ है कि आप अल्लाह के घर में खाने काबा में ये दुआ पढ़ते हैं, और इस दुआ के अंदर अल्लाह से 3 बातें मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, तू हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे, हमें आखिरत की भलाई अता फरमा दे, और जहन्नम की आग से तू हमको नजात दे दे। अभी आज जुमा का खुतबा मैंने आपकी गांव की मस्जिद में दिया। मैंने उस खुतबे जुमा में बताया था कि अल्लाह ताला अपने स्पेशल बंदों का, अपने खास बंदों का जिक्र जब कुरान में करता है, अल्लाह उनकी एक क्वालिटी ये भी बयान करता है, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के मुत्तकी बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खतरनाक है, बहुत चिपक जाने वाला है। हमसे कोई पूछे अक्लमंद कौन है, बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है, हम कहेंगे जिसको पैसा कमाने का रास्ता आता हो, जो खूब पैसा कमाता हो, जिसका खूब नाम होता हो, जिससे दुनिया में लोग डरते हो, वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है। कुरान क्या कहता है? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। जमीन की पैदाइश के अंदर, आसमान की पैदाइश के अंदर, रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानी है। सवाल ये पैदा हुआ कि बुद्धिमान कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अक्लमंद वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो गौर करते हैं दुनिया के अंदर,